तो उसके मेरे सामने जो मेरा शत्रु बैठा है वो उसके पास भी आप प्रसन्न होकर जाएंगे, और मुझे जो मिलेगा उससे वो ज्यादा मांग लेगा। उससे अच्छा एक काम करो, आप उसके पास जाओ। भगवान उसके पास गए कि भाई चलो मैं प्रसन्न हो गया हूं, तुझे जो चाहे वो मांग ले, मैं देने के लिए तैयार। तो वो बोले नहीं, उसने क्या मांगा वो पहले मुझे बता। भगवान के उसने क्या मांगा, तू तेरे लिए बैठा है ना। नहीं नहीं नहीं, उसने क्या मांगा वो बताओ। बोले क्यों, उसने जो मांगा उससे मैं ज्यादा मांगू, उससे पहले काम करो, उसको पूछ के आओ वो क्या मांगे, उसके बाद में मांगो। भगवान वापस गए। ओ भाई टाइम हो रहा है, मांग लो नहीं तो मैं चला जाऊंगा। नहीं नहीं, ऐसा कैसे मांगा जा सकता है, मैं कम मांगा करो, ज्यादा मांग लेगा। एक काम करो ना, मुझे कर्म का त्याग, जाओ अब उससे मांग लो, मुझे नहीं चाहिए। वापस गया। भगवान बोले वो नहीं मांगता, अब तू मांग ले। तो उसने भी नहीं नहीं नहीं, उसने क्या मांगा वो पहले बताओ, बाद में उससे मैं ज्यादा मांगूंगा। अबे भगवान धर्म संकट में फंस गए, देना तो दोनों को है, मगर दोनों आमने सामने, पहले वो मांगे पहले वो मांगे। वापस पहले के पास भगवान गए। भगवान ने कहा देखो 2 मिनट देता हूं, मांग लेना तो मांग लो नहीं तो मैं चला जाऊंगा। तो उसने सोचा 2 ही मिनट मैं मांगूंगा तब तक तो खत्म हो जाएगी, मगर जो भी है ऐसा मांगू जिसमें मेरा फायदा हो ना हो, उसका तो जरूर ना हो। तो बोल क्या चाहिए। तो भगवान एक काम करो, मेरी एक आंख, एक हाथ और एक पैर कट जाए। कट गए। भगवान बोले अब बोल तुझे क्या चाहिए। तो बोले उसने कुछ मांगा, हाँ मांग लिया, अब तू बोल क्या मांगा। वो मैं नहीं बताऊंगा, तू बोल। तब उसने क्या बोला, जो भी है उसने जो मांगा उससे मुझे ज्यादा दे दे। बोले क्यों ना उधार है, उसने क्या मांगा था, एक आंख, एक हाथ और एक पैर काट दे। ठीक है मत बताना, उसने जो मांगा था उससे डबल दे दे मुझे। भगवान ने बोला तथास्तु, उसकी 2 आंख, 2 हाथ और 2 पैर चले गए। अभी ये देखो, ये भगवान साक्षात प्रसन्न हो जाते हैं, फिर भी हमारी कामना छूटती नहीं। तब जो न मांगना वो मांग लेते हैं, और जो मांगना है वो छूट जाता है। और इसलिए कहा कि कल्प वृक्ष के पास बैठ के ऐसा मांगना चाहिए जो कभी आपके पास से खाली ना हो। लेकिन हम कल्प वृक्ष के पास बैठ के ऐठा मांगते हैं जो हमारे मृत्यु का कारण बन जाता है। और इसीलिए गुरु को कल्प वृक्ष कहा गया कि गुरु के पास बैठ के क्या मांगोगे। तो गुरु के पास बैठ के ऐसी चीज मांगना कि जो गुरु एक बार दे दे तो वो कभी आपके हाथों में से खत्म ना हो, आपके पास बढ़ती ही बढ़ती चली जाए। और वो बढ़ने वाली चीज प्रहलाद ने मांगी कि भगवान तेरा प्यार मुझे दे दे, कि तू मुझे प्यार करना सिखा दे। सबसे पहले कि एक बार मैंने प्यार करना सीख लिया तो मुझे तुझसे प्यार हो जाएगा, तो मैं दुनिया के सभी लोगों को भरपूर प्यार सब कर सकूंगा, मगर मुझे तू प्यार करना सीख। उसने प्रेम मांगा। अर्जुन ने भगवान से क्या मांगा कि भगवान मुझे कर्म करने की शक्ति दे। तो भगवान ने उसे ऐसी कर्म करने की शक्ति दी कि पूरा जीवन उस कर्म योगी रहा। भर्तृहरिनाथ ने गोरक्षनाथ से क्या मांगा कि मुझे भोग नहीं, मुझे योग चाहिए। तो गोरक्षनाथ ने तभी बोला नहीं, अभी भी सोच ले, योग मांगना बहुत कठिन है, और मांगने के बाद मिल गया तो मुझे पचाना भी बहुत कठिन। तभी भर्तृहरि ने बोला कि भोगान भोक्ताम वयमेव भोक्ताम, तृष्णान जीर्णाम वयमेव जीर्णाम, कि भोग मैंने नहीं भोगते, भोग ने मुझे भुगत लिया तृष्णा की वजह से। और तृष्णा ऐसी है कि तृष्णा जीर्ण नहीं होती, वो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही बढ़ती जाती। इसलिए हमारे भीतर की तृष्णा हमारे विशिष्ट कर्मों को जब काम्य कर्मों में बदल दे तब हमारे जीवन की अधोगति वहां से शुरू हो जाती है। और इसीलिए काम्य कर्म न करते हुए हमें विशिष्ट कर्मों की ओर ध्यान देना चाहिए। और विशिष्ट कर्मों की ओर ध्यान देंगे तो एक ही कि विशिष्ट कर्म मेरा अकर्म कैसे बने, ऐसी बुद्धि भगवान आप मुझे दो। क्योंकि कोई भी कर्म अकर्म बनना चाहिए, और जब तक वो अकर्म नहीं बनता तब तक पुण्य और सत्कर्म तक पहुंचना बहुत दूर है। आज हम नहीं पहुंच पाते, उसका कारण ही ये है कि हमारे कोई भी कर्म अकर्म नहीं बन पाते।
हमारे कभी सभी कर्म विकर्म या काम्य कर्म बन के रह जाते, लेकिन शायद विशिष्ट बनते तो उसके फायदे बहुत थे। आज आप देखो कि हमारे गुजरात में अभी 2 दिन के बाद जलाराम जयंती आई। जलाराम जयंती पूज्य जलाराम बापा के जीवन के ऊपर आधारित है। जलाराम बापा के जीवन में एक योग आया जहां गोरखनाथ और गोपीचंद ये 2 साधु आए, ये नाथपंथी थे, और उन्होंने आके जोली और डंडा दिया और जलाराम बापा को बोला कि ये जोली है, डंडा है, भिक्षांदेही करना और तू भी लेना और दूसरों को भी देना, और ये जो डंडा है ये तेरे जीवन का आधार बनेगा। चेरो विति चेरो, करते जाओ और लोगों की दुख दूर करते जाओ। ऐसा करके उनको सौंप दिया गया और वो दोनों लेके पूज्य जलाराम बापा ने वीरपुर में अन्न क्षेत्र की शुरुआत की। रोटी बनाते थे, आने वाले साधु संतों को खिलाते थे। ये इनके जो भी काम थे ये अकर्म अवस्था के काम थे, जहां उन्होंने ऐसे नहीं सोचा था कि मैं ये करूंगा तो संत पद मुझे प्राप्त हो जाएगा, मैं ये करूंगा तो मेरी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। नहीं, भगवान ने मेरे द्वार पे आके जोली और धोखा दे दिया तो ये दोनों लेके अब मैं उसके कार्य में लग जाऊंगा। और अकर्म भाव से उन्होंने जो कर्म चालू किए उसका रूप आप देखो कि पहले प्रसाद मिलते थे, आज वही प्रसाद बृहद प्रसाद के रूप में फैल गए। बृहद यानी व्यापक प्रसाद के रूप में फैले। और आज वीरपुर के जो भंडारे हैं, वीरपुर का जो अन्न क्षेत्र है वो इतना बड़ा है कि आज वो लोग ने लोगों के पैसे लेने बंद कर दिए कि हमारे पास इतना है कि दूसरों की जरूरत नहीं है। तो ये भाव क्या हुआ? ये भाव भी अकर्मी भाव हो कि हमें कुछ चाहिए नहीं। तो कहने का तात्पर्य है कि जब हम कुछ विकर्म यानी विशिष्ट कर्म कुछ करें और वो कर्म में हमारी अकर्मी अवस्था हमें अगर प्राप्त हो जाए, निष्काम अवस्था, तो वो निष्काम अवस्था हमारे जीवन को तुच्छ से महान बना देती है। दूर जाने की जरूरत भी नहीं है। हमारे सदगुरु को देख लो, दादा को देख लो कि दादा ने जो अन्न क्षेत्र चालू किया था वो इस भाव से किया था कि मेरे अन्न क्षेत्र में ज्यादा लोग आके पैसे ज्यादा आए। दादा ने ये भाव से किया था कि मेरी नामना बढ़ जाए। दादा ने कभी ये भाव से किया था कि मेरा आश्रम बढ़ जाए? नहीं। हर गुरुवार को भक्त आए उनके लिए खिचड़ी का प्रसाद बनना चाहिए। एक गुरुवार पे नहीं बना तो एक बच्चा आया और रूम के सामने ही बैठा था। वो बच्चे को भूख लगी, वो उसकी मां को बोलता है कि मां तू तो कहती थी कि दादा के आश्रम में सबको गुरुवार को खाना मिलता है, हम तो कुछ लाए ही नहीं, तो दादा नहीं खिलाएंगे क्या? उस समय पे सब लोग डिब्बा लेके आए थे। कोई आश्रम में कोई एक्सपायर हुआ था तो उस दिन भंडारा नहीं किया था गुरुवार के दिन, और सबको बोल दिया कि गुरुवार को भंडारा नहीं है, सब डिब्बा लेके आना। सब टिफिन लेके आए थे और खा रहे थे। एक मां अपने बच्चे को लेके विश्वास से आ गई कि इस जगत में આપણે કહીએ ને કે રોટલો ને ઓટલો કશે નહીં મળે, પણ એટલું યાદ રાખો કે દાદાના દરબારમાં ઓટલો બી મળે ને રોટલો બી મળે, બે મળે। कि मां तू तो कहती थी कि यहाँ दादा खाना खिलाएंगे, आज कुछ नहीं है, तू गलत बोली। माने का नहीं नहीं ऐसे आज कुछ कारण है, आज नहीं अगले गुरुवार को मिलेगा। दादा ने ये चीज देखी और तुरंत उनके भीतर भाव प्रकट हो गया कि नहीं, साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं और आया साधु न भूखा जाए। और वो जब भावना मन में चली तो दादा ने तुरंत सबको बुलाया। जो भी व्यवहार है, जो भी त्योहार है या जो भी है, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं। एक छोटे बच्चे के भीतर भी राम बसता है। आज के आज, अभी के अभी वापस भंडारा चालू करो और सबसे पहले इनको खाना खिला दो। और तुरंत भंडारा चालू किया गया और जितने लोग आए थे उन सबको वापस खाना खिला दिया गया। और तब बच्चे ने भी बोला होगा,
और तब बच्चे ने भी बोला होगा कि मां तू सच बोलती थी कि दुनिया में किधर कुछ न मिले, लेकिन दादा के दरबार में एक नहीं दुगना मिल जाए, वो है दादा का दरबार। और आज वो परंपरा को देखो, अकर्मी परंपरा, निष्काम परंपरा, सत्कर्मी परंपरा को आज आप देखो तो हर गुरुवार को आज हम सिर्फ खिचड़ी नहीं खाते, हर गुरुवार को हम पकवान खाते हैं, हर गुरुवार। आप सोचो, एक छोटे बच्चे के भीतर की तृप्ति के लिए दादा के मन में अकर्मी भाव हो गया, तो वही दादा आज भले शरीर के रूप में नहीं है, भले दादा 100 वर्ष तक नहीं जिए, 84 ईयर्स तक जिए, मगर आज भी और बाद में भी हजारों सालों तक दादा की ये कर्म की गाथा हम गाते रहे। हजारों लोग आते हैं, हजारों लोग खाना खाते हैं और कई भूखों को खाना मिलता है। हमारा ट्रस्ट जो काम करता है उसमें कई नंगों को वस्त्र मिलते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो डांग में रहते हैं उनके पास फटाके फोड़ने के लिए पैसे नहीं है, हर दिवाली में 500 बॉक्स फटाके के वहां जाते हैं और वो लोग वहां फटाके फोड़ के आनंद मनाते हैं। और वो जब मैं देखता हूं तब मेरे भीतर में उनको देख के एक अकर्मी आनंद आता है कि भले हमने कर्म नहीं किया मगर उनके कर्म से मुझे परमानंद प्राप्त होता है। बस मैंने फटाके फोड़ लिए। क्यों? कि छोटे बच्चे निष्काम कर्मी, इनोसेंट, माँ बाप के पास पैसे नहीं है फटाके फोड़ने के लिए। आज हमारे पास इतने पैसे है कि हम हमारे बच्चों को चाहे इतने फटाके दे देते। फटाके में बड़ी बात है क्या? पैसे का धुआं तो है, और क्या है, हमारे बच्चों के लिए हम कर देते हैं। मगर जिन लोगों के पास कुछ नहीं है वो दिवाली में बैठते हैं कि हमें फटाके फोड़ने, 50 रुपए के फटाके उनके लिए 5 लाख रुपए की सौगात जैसे उनको दिखते होंगे। और जब ये मैंने महसूस किया कि हम हमारे बच्चों को पैसे के धुएं उड़ा देते हैं फटाके फोड़ के, तो क्यों नहीं ऐसे लोगों के बीच में जाया जाए जिनको 50 रुपए भी नहीं मिलते। और इसके लिए हम फंड करते हैं और ऐसा एक फंड बना देते हैं कि हर दिवाली पे वहां मिठाई और फटाके बांटे जाते हैं। मैं खुद भी गया हूं और जब बच्चे के हाथ में फटाके आते हैं तो बच्चे वहां के वहां फोड़ के हमें दिखा देते हैं कि आपने जो भेजा उसका हमने सदुपयोग आपकी आंखों के सामने कर दिया। हमने जो दिया उसका उपयोग किया और अपने आनंद में वो फटाके फोड़ते। और आप मानेंगे नहीं, ये जो धारा चली है वो ऐसी चली कि 2 दिन भी हमारे ट्रस्ट के मेंबर लेट पहुंचे तो वो बच्चे वहां बैठ के याद करते हैं कि दादा के आश्रम से फटाके नहीं आए। ये लोग जाते हैं तो गाड़ियों के पीछे पीछे भागते हैं और ऐसा नहीं बोलते कि आश्रम से दादा फटाके लाए हैं, ऐसे शब्द बोल के पीछे पीछे भागते हैं। और सच बात बोलूं, मैं तो जाता ही नहीं, बहुत कम जाता हूं, मगर ये लोग जाते हैं तो इनमें भी दादा देखते हैं वो लोग के दादा आए और फटाके देके गए। तो देखो, दादा का एक कर्म यहां से जाने वाले कार्यकर्ता को भी दादा बना देता है। कितनी महत्ता है इस कर्म में। हमारे ट्रस्टी जब जाते हैं तो उनको वो लोग दादा के जैसा समझते हैं, उनके पास जाके फटाके लेते हैं। मैं नहीं जाता मगर मेरा दर्शन उनमें वो लोग कर देते हैं। ये गुरु के कर्म की एक महानता है और मैं तो मानता हूं कि ऐसे ही कर्म होने चाहिए। किसी को लाख रुपया दे दो, पता नहीं वो किसमें उपयोग करे, मगर गुरु का एक कर्म ऐसा होता है वो आपके जीवन को अकर्मी बना देता है, आपके जीवन को वो पावन बना देता है। और जब ऐसे ट्रस्टी जब पहुंच जाते हैं उनमें वो लोग दादा देखते हैं, उनको सत्कार देते हैं। ये लोग आके मुझे बोलते हैं कि दादा बच्चे इतने भावुक थे कि हमको आके लिपक पड़े, उनको देख के हमको इतना आदर दिया कि जाने आप आए हो वैसे उनको लगता था। और तभी मैं सोचता हूं कि आप सोचो कि आप जब ये सब लेके जाते हो, हमारे जीवन के ऐसे कर्म है क्या कि हमको कोई 2 हाथ जोड़े? नहीं। लेकिन जब आप गुरु के निमित्त से कुछ कर्म करने के लिए जाते हो
तो गुरु आपको भगवान बना देता है उस जगह पे जाकर। और मैं तो मानता हूं ऐसे कार्य में जुड़ो, कितना बचा लेंगे, जितना बचाया है ना वो आपके साथ आने वाला नहीं है, वो मेरी गारंटी है। ये पता ही नहीं है कि हमने किसके लिए कमाया है। आपने लाखों कमाए हैं, आपको पता है कि उसका उपयोग आप करोगे, कितना करोगे? जो बचाया है यहां का यहां पड़ा रहने वाला है, शायद आपके बच्चे करेंगे, और आपके बच्चे नहीं करेंगे तो बच्चे जिधर डालेंगे उसमें व्यय हो जाएगा। इसमें आपने जो कमाया है वो आप तक तो रहने वाला ही नहीं है। कौन सी भोग या नाश कहां चला जाएगा क्या पता। लेकिन हमारे ट्रस्ट जो सत्कर्म करता है, मैं ज्यादा से ज्यादा छोटे बच्चों के लिए मैं काम करता हूं। छोटे बच्चों के लिए स्वेटर, छोटे बच्चों के लिए फटाके, छोटे बच्चों के लिए पतंग। 5 रुपए की चीज उनको 5 लाख रुपए की लगती है। 5 रुपये में देने में आपका क्या जाता है? ऐसा तो कितने पतंग हम फाड़ देते हैं। आप 15 रुपये दोगे, उसमें 5 पतंग आएंगे। वो 5 पतंग जब वहां किसी गरीब के बच्चे को मिलेंगे, उसकी संक्रांत हो जाएगी, जट दान महापुण्य आपके जेब में आ जाएगा। ये मेरी गारंटी है। इसे बोलते हैं सत्कर्म। कि छोटे छोटे सोच होगी, सूक्ष्म कार्य में भी आप अकर्मी बन जाओगे। 15 रुपये में 5 पतंग वहां पहुंचे, उन्होंने आनंद लिया। आपने जो किया वो सही जगह पे पहुंचे, उन्होंने आनंद लिया, और वो कर्म पुण्य कर्म बन के आपके जीवन की किताब में कहां ना कहां दर्ज हो जाएगा। और जब जीवन में आपको तकलीफ आएगी, तब मेरी गारंटी है कि आप दोनों हाथ भगवान के सामने नहीं जोड़ोगे ना, फिर भी भगवान को आपकी ओर देखना पड़ेगा। क्यों? आपने किसी और की ओर देखा है। ऐसे हम रचनात्मक कार्य करते हैं। ये बात और है कि हम एडवर्टाइजमेंट नहीं करते, मगर कभी आपको तस्दी मिले, कभी आपको कुछ ऐसा लगे कि आश्रम में क्या काम होते हैं देखने चाहिए, तो जरूर जाना ऐसे जगह पे जहां हमारा ट्रस्ट काम करता है। फटाके देते हैं, कितना फटाकड़ा ही पाते अपने 600 पैकेट, साथ में मिठाई दी गई। हर संक्रांत को हम 1000 पतंग वहां देते हैं। ठंडी में स्वेटर पहुंचाते हैं, गर्मियों में कपड़े पहुंचाते हैं। ऐसे छोटे छोटे जो जरूरी है वो काम अकर्म भाव से करते हैं। और ऐसे जब अकर्म बनते हैं, वो सत्कर्म के बन के आपके जीवन में पुण्य आपको देते हैं। बाकी मैं तो जरूर मानता हूं, ऐसी जगह पे कभी पैसे मत देना जो पैसे का उपयोग आपके आंखों के सामने होता ही नहीं। आज आप जो भंडारा करते हो उसका उपयोग आपके आंखों के सामने होता है। कभी हो जाए तो कैलकुलेटर लेके बैठना कि जितना आपने दिया है उसमें इतना आदमी खा सकते हैं कि नहीं खा सकते। आपको पता चल जाएगा कि आप जो देते हैं ना, उसमें मैं 5000 मेरे ज्यादा मेरी जेब के डाल देता हूं कि नहीं, कर्म तो आपको भी करना है, कर्म मुझे भी करना है। कर्म का नियम मुझे और आपको सेम है। कर्म का ऐसा एक नियम है जो उसमें निश्चित है, जो मुझे भी करना है आपको भी करना है। कर्म के सामने सब एक समान हो जाते हैं। और इसीलिए हम निष्काम कर्म की ओर बढ़ रहे हैं, हम अकाम कर्म की ओर बढ़ रहे हैं, हम अकर्म होने की ओर बढ़ रहे हैं। तो ऐसे कर्म जब हम करेंगे तब हमारा सत्कर्म बनेगा। बाकी विकर्म रह गए, हमारे कर्म काम्य बन गए, तो कभी भी हमारे साथ सत्कर्म जुड़ेंगे नहीं। और सत्कर्म जब जुड़ेंगे ही नहीं, तो आप मुझे ये बता दो कि कर्म के बंधन से आप मुक्त कैसे हो। और जब कर्म के बंधन से ही मुक्त नहीं होगे, तो मुझे आप ये भी बता दो कि मोक्ष कैसे मिलेगा। बैठे हुए मोक्ष नहीं मिलता, उठना पड़ेगा। आपका स्व जो है, कुछ भी है, वो देना पड़ेगा। आपका कौशल्य, योग कर्मेषु कौशल्य, आपका धन वो देना पड़ेगा। आपका स्वभाव आपको अर्पण करना पड़ेगा, आपका कौशल्य अर्पण करना पड़ेगा, आपकी शरीर की क्षमता आपको अर्पण करनी पड़ेगी। और ये जब अर्पण हो जाए मगर भाव अकर्मी हो, बस मुझे कर्म करना है उसके नाम से, तो समझ लेना वो कर्म बंधन से मुक्त आपको कर देंगे। दादा ने जितना जीवन में किया बंधन से मुक्त, हमारे भारतीय संस्कृति परंपरा के जितने भी संतों ने किया बंधन से मुक्त।
निवृत्तिनाथ महाराज ने या संत ज्ञानेश्वर ने जो भी किया, ये सब बंधन से मुक्त हो गए। मगर कैसे? कि कर्म के विधान को अपनी बुद्धि से समझा है। और जब बुद्धि से कर्म को समझा जाए तो वह कर्म अकर्म बन के निष्काम बनेंगे, निष्काम बन के नैष कर्म बनेंगे, और वहां बन के वो सत्कर्म हो गए, और तब जाके एक पुण्य का फल आपकी झोली में आके गिरेगा। आज हमें जड्डान और महापुण्य चाहिए। एक तरफ से दान दो, दूसरी तरफ पुण्य ले लो। ये कोई बाजार में बिकती हुई चीज नहीं है कि आप स्टॉल पे जाएंगे और पैसा दे दिया वो मिल जाएगा। कर्म पैसे से नहीं खरीदे जाते। सत्कर्म बनाने की कोई फैक्ट्री ही नहीं है। सत्कर्म बनाने की फैक्ट्री आपके अंदर भीतर में पड़ी है। और वो जब बनेगी और सत्कर्म बनेंगे तो वेदों का ये सिद्धांत फलीभूत हो जाएगा कि आप कर्म बंधन से आप मुक्त हो। और यही बात आज के दिन मुझे बतानी थी कि भले 100 साल तक जियो, जरूर जियो। और वापस बोलता हूं, जियो जियो मेरे लाल 100 साल तक जियो, जाओ जरूर जियो। लेकिन ईश्वर के स्मरण में कर्म करते हुए जीना है कि ऐसे कर्म पुनरूपी जन्मम पुनरूपी मरणम के लिए आपके साथ न आए। नहीं तो बंधन करता हो जाएंगे तो वो बंधन से मुक्त होने के लिए आपको वापस यहां आना पड़ेगा। वापस यहां आना यानी फिर से ABCD वापस शुरू हो जाएगा। आप आपके पीछे के जीवन को देखो तो आप कभी कोई ऐसा नहीं सोचेगा कि आप पीछे जाए। नहीं, आज सुखी है। मैं यहां किसी को भी उठा के पूछूं कि भाई आज सुखी थे या पहले सुखी थे, तो सब बोलेंगे नहीं दादा, दादा की कृपा से आज सुखी है, पहले तो बहुत दुख सहन किया। मैं आपको बोलूं कि वापस भूतकाल में जाना है, आप बोले नहीं 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 जाना है, बहुत सहन किया, अब जीते हैं वो शांति से जीते हैं, गुरु कृपा है। बस कोई पीछे जाना नहीं चाहेगा, सबको आगे जाना है। और आगे जैसे जाएंगे वैसे मैं तो इतने कर्म बंधन से मुक्त होके कर्म करो, वही कर्म का आनंद आएगा। और अर्जुन ने वही किया। उसने पहले बोला कि मैं कैसे मारूं भीष्म को, मैं कैसे मारूं दुर्योधन को कैसे मारूं? कर्म का बंधन ये मेरे संबंधी है, उनको मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा। भगवान ने तब ऐसे ही बोल दिया कि तुझे दिखता है ये संबंधी है, मगर तू सोच लेना कि तू नहीं मारेगा। फिर भी जब तू यहां से जंगल में चला जाएगा तो ये लोग तेरे पीछे आके तुझे घेर के वापस मारेंगे, ये मैं जानता हूं। उससे अच्छा है कि तू धर्म के लिए लड़। इनका जीना धर्म के लिए हानिकारी है। और मैं कहता हूं तेरे भाव से नहीं, मेरे भाव से मैं निमित्त बनाता हूं, तू निमित्त मात्र होके कर्म कर। बाकी जो तेरे सत्कर्म बनेंगे वो पुण्य कर्म देना मेरी जिम्मेवारी है। इससे तुम्हें कर्म का बंधन नहीं होगा, मेरी जिम्मेवारी। मैं कहता हूं तू मार। और तब जाके अर्जुन ने मारा। यानी गुरु जब जब आपको कोई भी कर्म करने के लिए कहते हैं तो वो आप करते हो उस भाव से नहीं, गुरु ने सौंपा है और मैंने किया है इस भाव से अगर करेंगे तो समझ लेना कि आपका जीवन सार्थक हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संत ज्ञानेश्वर ने ज्ञानेश्वरी गीता में बोला है कि मैं जो ज्ञानेश्वरी लिखता हूं वो मैं लिख ही नहीं सकता। मेरे गुरु निवृत्तिनाथ महाराज मुझे आज्ञा करते हैं कि तू लिख, मैं बोल रहा हूं। वो मुझे ही दिखता है, वो मेरे भीतर में आके बोलते हैं। और जैसे महाराज बोलते हैं वैसे मैं लिखते जाता हूं। रचना मेरी है, शब्द उनके हैं। उनके आते हुए शब्दों को मैं निशब्द बन के जब लिखते रहता हूं, रचना मेरी हो जाती है। और वही रचना इस दुनिया के लिए, पुरुषार्थ परमार्थ के लिए आज जब कोई पढ़े संत ज्ञानेश्वर की ज्ञानेश्वरी, तो आपके भीतर भी निष्काम भाव जग सकता है, वैराग भाव जग सकता है। कब? कि संत ज्ञानेश्वर ने वहां बोला है कि मैं नहीं करता, मेरा गुरु मेरे से करवा के जाता है। और वो अकर्मी भाव से जब उन्होंने गीता लिखी तो वो गीता सर्वव्यापी हो गई। भगवान कृष्ण ने अकर्मी भाव से अर्जुन को गीता कही
तो वो गीता अर्जुन के लिए ही नहीं थी, वो गीता आज तक हम सबके उपयोग में आ रही है। भगवान महादेव ने अकर्मी भाव से पार्वती जी को गुरु गीता का बोध दिया, तो वो अकर्मी भाव से किया हुआ कर्म हजारों भक्तों के जीवन में आज उपयोगी हो रहा है। अष्टवक्र ने अकर्मी भाव से जो कार्य किया वो जनक राजा को ही नहीं, आज हम सबको वो फायदा कर रहा है। वेद व्यास ने अकर्मी भाव से जो रचना लिखी और परमात्मा ने उनसे जो लिखवाई, ये वेद आज की तारीख में भी मौजूद है। और वही वेद के ज्ञान को शस्त्र के रूप में, शास्त्र के रूप में हम उपयोग करके हमारे जीवन में हम नई दिशा प्राप्त कर सकते हैं। और इसीलिए वेदों की चर्चा का महत्व ही ये है कि वेद कभी पुराने नहीं होते। सबसे अच्छी बात, कथा पुरानी हो जाती है। और सब जो कथा जब बोलते तब मैं बार बार सोचता हूं, यही सोचता हूं कि कितनी बार राम का जन्म कराएंगे आप, कितनी बार सीता का हरण हो जाएगा, कितनी बार बाली का वध होगा, कितनी बार मारीच को सुवर्ण मृग बनना पड़ेगा, कितनी बार जटायु के पंख कटेंगे, कितनी बार लंका का दहन होगा, कितनी बार रावण को मारा जाएगा। हर रोज एक की एक प्रक्रिया करने से कंटाला नहीं आता क्या? हाँ, आज कथा का दौर बड़ा है, मानता हूं, अच्छी चीज है, गलत कहां। मगर एक बार तो जन्म हो गया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति भारत, एक बार धर्म, ईश्वर का जन्म हो गया, धर्म की स्थापना हो गई, खत्म। बार बार जन्माने के लिए बार बार अधर्मियों को क्यों पैदा करना कि उसके लिए ईश्वर को आना पड़े? इसलिए कथा पुरानी हो जाती है। लेकिन इतना याद रखना, वेदों की जीवंत चर्चा कभी पुरानी नहीं होती, बस उसकी धार करनी पड़ती है। धार करके रखोगे तो मैदान में कभी भी तलवार काम आ सकती है। मगर तलवार की धार ही नहीं करोगे और बिना धार की आपके कबाट में रखी रखोगे तो युद्ध आएगा तो आपका सिर कट जाएगा, सामने वाला बच जाएगा। मगर वेदों के विचार तो आज भी जीवंत है। मैं जो बोल रहा हूं वेदों की बात करता हूं कि ऐसे कर्म करो, और कर्म आज करने पड़ेंगे। ये कर्म की चर्चा 100 साल पहले नहीं होगी, आज भी करने पड़ेंगे। आप कर रहे हो, नहीं करना चाहोगे तो जख मार के करने पड़ेंगे, वो भी मैं बता दूं आपको, करना ही है। कोई इसमें से ऐसा उठ के बोले दादा मैं कर्म नहीं करता, बताओ कोई है क्या इसमें? मन में भी करना पड़ेगा, मानसिक रूप से भी करना पड़ेगा, शारीरिक रूप से करना पड़ेगा, करना ही है। बस नहीं करोगे होने वाला ही नहीं है। कोई माइकेलाल पैदा नहीं हुआ कि जो अकर्मी बना रहे, अकर्मी बनना पड़ेगा, बन के कोई बैठ नहीं सकता, उसके लिए कर्म करते करते बनना पड़ेगा। इसीलिए मैं वेदों की चर्चा को महत्व देखा हूं। समय समय पे चर्चा को ध्यान में लेना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए, उसे समझना चाहिए, गुरु के मुख से उसको अभिमंत्रित करना चाहिए। अभिमंत्रित करोगे तो ही उसका फायदा है। आज मैं यहां बैठ के बोल देता हूं, ऐसा नहीं है कि मैं आज ही बोलता हूं, उसके लिए मैं भी अध्ययन करता हूं। और मैं तो इतना, मुझे किसी ने पूछा कि दादा हम तो ऐसे समझते थे कि आप गादी पे बैठते हो और डायरेक्ट बोलना चालू हो जाता है, बटन दबा देते हो और बोलते हो। मगर अब हमको पता चला कि आप भी पढ़ते हो पुस्तक लेके। मगर हम तो आज तक ऐसा ही समझते थे, बैठे आप बैठते हो और बटन चालू हो जाता है। वो बात सही है, बैठता हूं ना तो ऐसा बटन चालू हो जाता है कि वो बटन में स्टॉप का गियर ही नहीं है, चालू ही रहता है, वो पानी आते ही रहता है। सबमर्सिबल है ये, तो बंद ही नहीं होता। मगर एक चीज है कि मैं इसीलिए पढ़ता हूं कि तलवार की धार को चमकाते रहना चाहिए, न जाने कब जरूरत पड़ जाए। आपने देखा होगा वो चाकू बनाने वाला, चाकू की धार सीधी करने वाला साइकिल के ऊपर आता है, आपने देखा होगा। वो आता है और उसकी धार बनाता है, तो देखो आप, वो तो हर रोज करता है ना। मगर उसको कार्य करते रहने के लिए एक गली मोहल्ले के पास उसको खड़ा रहना पड़ता है, और बिना वजह ही उसको अपनी चाकू की धार ऐसे ऐसे घिसनी पड़ती है। तो वो देख के, वो आवाज सुन के, वो जो अग्नि निकलता है, वो देख के कोई भी आएगा, चाकू की धार करता है क्या? हाँ करता हूं ना, दो मेरे भी 2 चाकू ले लो।
अभी वो वहां बैठे बैठे फोकट में ऐसे नहीं करेगा तो उसके पास कौन आएगा? मगर वो करता है। क्यों करता है? कि ये देख के कोई आ जाए तो मैं उसका काम करके दे दूं। बस मेरा काम भी वैसा है। मैं भी मेरी चाकू की धार मेरे रूम में बैठ के ऐसे ऐसे करते रहता हूं। हाँ, कोई आ जाए तो चाकू बना के दे देने का। उसको बुद्धि भी देता हूं कि कैसे चलाना है। अब खुद की गर्दन कटे या दूसरों की काटे उसके उसका विषय है। बाकी मैं तो फल काटने के लिए, प्रसाद काटने के लिए देता हूं। अभी आप किसकी जबान काट लो, उसमें मैं क्या कर सकूं? मगर मैं भी मेरे चाकू घिसते रहता हूं। करते रहना पड़ता है। ये जगह पे बैठ के ऐसे नहीं हो जाते। अध्ययन तो चाहिए। वेद जीवंत होते हैं, मरते नहीं। कथाएं मर सकती है। और इसीलिए हमने यहां वेदों की चर्चा की। और आज की जो वेद चर्चा हुई उसमें तात्पर्य यही था कि कर्म क्या है। तो कर्म 3 प्रकार के हैं। एक कर्म नित्य कर्म, दूसरा नैमित्तिक कर्म। नैमित्तिक कर्म में 2 विभाग। एक विहित कर्म जो शास्त्रों ने हां बोला है, और दूसरे निषिद्ध कर्म जो शास्त्रों ने मना किया है। तीसरा कर्म है काम्य कर्म जो फल की इच्छा से कर देते हैं। उसके बाद आता है विकर्म। विकर्म विरुद्ध के भी कर्म हो सकते हैं और विशिष्ट भी हो सकते हैं, मगर कौन से भाव से करे तब। और तीसरी चीज जो आती है वो है अकर्म, कि कर्म ऐसा करना कि जहां कुछ फल की आशा न हो, बस करके छोड़ दो, जो फल मिले वो स्वीकार कर लो। और वही कर्म तक हमें पहुंचना है। अकर्मियों से जाके बढ़ेंगे नैष्कर्म, ऊपर जाके बढ़ेंगे सदकर्म, और सदकर्म से जो मिलेगा वो आपका पुण्य हो जाएगा। तो यही चर्चा आज के दिन की कि इतने कर्म करो समझ के बुद्धि से, जो कर्म आपको बंधन में न लाए। और ऐसे ही कर्म बंधन में नहीं आएंगे जो कर्म में आप फल की इच्छा छोड़ दोगे। बाकी के सब कर्म आपके जीवन में बंधन करता हो। तो ये थी हमारी आज की वेद की चर्चा। कल वापस चर्चा हमारी शुरू होगी, और जब वो चर्चा शुरू होगी तो यहीं से कल हम वापस आगे बढ़ेंगे। और आज के प्रोग्राम में एक और चीज है कि आज यहां प्रवचन खत्म हो जाए, बाद में 1 थी 10, 1 से 10 बस जितनी भी है वो आज के लिए नासिक घूमने के लिए जा सकती है, 1 से 10। और 11 से 20 जितनी बस है वो कल जाएगी। 1 से 10 बस जो आज नासिक घूमने के लिए, खाने के बाद आप तैयार हो जाना, आपके वॉलेंटियर भी तैयार है। आप बस में बैठ जाना, नासिक जाएगी, वहां रुकेगी। जहां नासिक में घूमना है, आपने पैम्पलेट लिया होगा तो होगा उसमें, जहां जहां आपको घूमना है वहां घूमना। हाँ, मगर एक काम जरूर करना, खा पी के वहां से ही आना। हाँ भैया, चौकी बात कर दो, वहां ही खा पी के आना। खाओ पियो और ऐश करो, जाओ नासिक में घूम के आओ। जाओ, जो 10 बज गई है वहां से खा पी के आराम से आओ, कभी भी आओ। मगर जितने यहां रुक गए हैं उनको मेरी जिम्मेवारी है, मैं आपको खाना खिला दूंगा। हाँ, मगर जो घूमने के लिए के मेहरबानी करने खाई ने जाओ, जो जे खाओ भाई, તમે પાણીપુરી ખાઓ તો તમે જાણો, ઢોસા ખાઓ કે ભાઈ કોઈના ઠોસા ખાઓ, જે ખાઓ તે ખાઓ, તમારી મનની મરજી। હું છૂટ આપું છું, એવું નહીં કે આની ખાઓ ને બધું ખાઓ, પણ એટલું જ शास्त्र ना पाड़ेली ने ते काम तेऊ खाता नहीं। शास्त्र ने क्या निषिद्ध बोला है खाने के लिए? शास्त्र ने क्या मना किया है? अहिया बद्दू ज मल है, मगर शास्त्र ने क्या मना किया? शास्त्र ने कहा है कि अन्न को खा सकते हो, बाकी स्पेयर पार्ट को मत खाना। हाथ पैर गर्दन कलेजा ये मत खाना, ये शास्त्र के बाहर की बात है। तो शास्त्र में जो लिखा है वो खाना। पानी पूरी खाओ, पाव भाजी खाओ, मने बहु भावे, मारा नामनी भी खाजो पाव भाजी, नाम મને બહુ ભાવે પાઉંભાજી। મારું અનુષ્ઠાન પતવાનું હોય ને એની આગલા દિવસે તો મારે ખાવી જ પડે, ચાલી ખાવી જ પડે। પછી મને કે દાદા તમે એક બાજુ એમ કે હું નહીં ખાવ ને તમે કેમ અનુષ્ઠાન પહેલા ખાય?
મેં કહ્યું જો હું નોનવેજ નહીં ખાઉં ને એટલે આ પહેલું ખાઉં. મારા અનુષ્ઠાન પહેલા મારે આગલે દિવસે મારે કીધા વગર એક નહીં બે બે ત્રણ જણા મને આપી જાય. પાછી અલગ અલગ જગ્યાની. રાજુભાઈ આવે તો સુરતથી આવે, કોઈ બિલ્લીમોરાથી લાવે, કોઈ ક્યાંથી લાવે, પણ મેં ખાઈ લે. એટલે પાઉંભાજી પ્રેમથી ખાજો, પાણીપુરી ખાજો, જે ખાવું હોય તે ખાજો, પણ ગયેલા હોય એ પતાઈને આવવાનું. અને તમને ખાસ સૂચના જે રહેલા છે તે, જો रुक गए उसको सूचना, वो लोग आए उसके पहले खा के निपटा देना. तो आपकी थाली में पार्टनरशिप करेंगे तो बाद में मुझे बोलना मत. वो लोग आए उसके पहले आप खाओ पियो और सो जाओ. और बाकी की 11 से 20 बस कल जाएगी, उनको भी सूचना खा पी के आना. देखो पीने में इतना ध्यान रखना, एक ही पीना पानी. नहीं तो અહીંયા તો પીવા, અહીંયા તો શાસ્ત્રે વેલ્યુ બધાને આપી જ છે. બોમ્બેમાં મહારાષ્ટ્રમાં કે બધું જ ચાલે. પણ એટલું યાદ રાખજો, આપણે મહારાષ્ટ્રમાં આવ્યા છે પણ આપણે છે ગુજરાતમાં. આપણે અહીંયા બેન્ડ છે આ બધી વસ્તુ. જો આ સતનો ટકોરો બેન્ડ પડી ગયો બેન્ડ. એટલે કહેવાનો મતલબ એમ છે कि बाकी ना काले जैसे कल जाएंगे, वो घूमेंगे वहां खा पी के आएंगे. आप उनके पहले खत्म कर देना, बदला ले लेना, जरूर ले लेना. तो ऐसे करके आज की चर्चा हमारी हम पूरी करते हैं. आज तो टाइम हो गया है, आज कोई नहीं पूछे. जो पूछना है मेरे को प्रश्न भेज देना. और ऐसा लगेगा तो कल 15 मिनट ज्यादा करेंगे, कल उठ के मुझे पूछ सकता है. मगर ये आज की हमारी चर्चा हुई. 2 मिनट दादा को प्रार्थना करते हैं कि आज की चर्चा जो कर्म की हुई, जो हमने समझी, हम पे कृपा करे. हम हमारे जीवन में अकर्मी बने, हम हमारे जीवन में निष्काम कर्मी बने, हमारा जीवन सत्कर्मी बने और हम पुण्य फल को प्राप्त कर सके. हमारे सभी कर्म आपके स्मरण में हो जाए ताकि कर्म के बंधन से मुक्त होके हम मोक्ष पद के अधिकारी बने. ऐसी प्रार्थना हम आपके चरणों में करते हैं. अब हम सब मिलके वापस एक बार एक सूत्र का उच्चार करें और उसके बाद शांति पाठ करेंगे और आज की चर्चा हम पूर्ण करेंगे. पूर्वन्नेवेह कर्माणि जी जी विशेषतम समा एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्मलिप्यते नर न कर्मलिप्यते नर न कर्मलिप्यते नर न कर्मलिप्यते नर. पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ॐ शान्ति शान्ति.